सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 2 चैप्टर देने वाली हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए। कैट बॉय लव हिज ओनर, उस मानवा का जो है बहुत ही क्रेज गया है आप लोगों पे। मैंने देखा बहुत सारे लाइक आए हैं और व्यूज़ भी बहुत सारे हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मानवा जो है मेरी एक्सप्लेनेशन हिट हो जाएगी, but thank you so much for all this love. So let's start the explanation. सो चियल्सो कह रहा है कि कभी कभी आप लोगों को भी किसी इंसान के साथ मुलाकात हो जाती है जो आपके साथ हमेशा नहीं रहता, बट आपके दिल में हमेशा उस इंसान के लिए जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा रह जाती है। और ये बात बहुत ही डीप है, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड हमें देखने को मिल रहा है कि नाभी के जो टॉयज है वो पड़े हुए हैं फ्लोर पे, और चियल्सो है उसकी फ़ोटो देख रहा है और वो बोल रहा है कि ये कुछ ही दिनों की बात थी और नाभी जो है वो हम मेरे ऊपर जो है छाप छोड़ के चला गया मेरे घर में, उसकी यादें कभी नहीं मिटेगी। तो वो बोल रहा है कि मुझे उसकी फ़ोटो रखनी चाहिए या नहीं। वो फ़ोटो के घूरे ही जा रहा है और फिर उसने टर्न हुआ और देखा कि हमारा जो नाभी है वो सो रहा था। कितना क्यूट था। वो बोल रहा है कि ये कुछ ही दिनों से ही मेरे साथ है, बट मैं बहुत अटैच हो गया हूँ इसके साथ इन कुछ दिनों में ही। हाँ, मैं भी हो जाती अगर मेरे पास रहता। तो नाभी जो उठा, हमारा चियल्सू है वो रेडी हुआ और बोला कि सॉरी मैंने तुम्हें उठा दिया ना अभी, बट अभी तुम्हें अपने घर जाना है, अपने असली घर में। हमारा जो नाभी है वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा है कि, और चियल्सू बोल रहा है कि मुझे भूलना मत नाभी जब तुम चले जाओगे। नो, एक्चुअली तुम्हें मुझे भूल जाना ही अच्छा होगा। और नाभी जो है उसे स्टेयर ही करे जा रहा है, उसे कुछ बोलना भी नहीं है। और चियल्सू जो है वो नाभी के जो चीज़ें हैं उसने खरीदी थी वो सारे पैक कर रहा है। नाभी के टॉयज, पजामास, पिलोस, उसने बोला कि सब रख लिए है और कुछ है यहाँ। और फिर उसे याद आया, ओह हाँ, नाभी के विटामिन और ट्रीट्स। और उसने सोचा कि मुझे शायद उस ओनर से बात करनी चाहिए, क्या मैं उन्हें डिलीवरी के समय भेज सकता हूँ। एंड नाभी जो है उसे बुला रहा है कि डैडी डैडी। और चियल्सू जो है उसने नाभी को उठा लिया और बोल रहा है कि नाभी तुम अभी मुझे डैडी नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। हम्म, अब रो मत नाभी और मुझे ह्यूं बोलो। और जो नाभी है उसने ट्राई भी नहीं किया, उसने डैडी ही बोला उससे। और ये पैनल बहुत ही क्यूट लगता है मुझे। ऑथर जो है ना वो नए नए जो पिक्चर देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो है चियल्सू नाभी का हाथ पकड़ के जा रहा होता है कहीं। वो सोचता है कि ये मेरी आखिरी वॉक है नाभी के साथ, ये लास्ट टाइम है जो मैं नाभी का हाथ पकड़ रहा हूँ। मैं उसे गुड बाय नहीं कहना चाहता। नाभी, मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहना चाहता। अरे चियल्सू, तूने फ़ोन क्यों उठाया फिर। और फिर हमारा जो चियल्सू है वो जगह पे आ गया जहाँ उसे उस कॉल जो किया था उस आदमी से मिलना है। और फिर बोल रहा है कि ना, ये चियल्सू सोच रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बट मुझे स्टील का हार्ट लगेगा इसके लिए। तो वो बोल रहा है कि हमने यहीं पे मीट करने के लिए अग्री हुए थे और ओनर जो है अभी तक नहीं आया, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। तो अभी पीछे से एक आदमी ने बोला हेलो, और चियल्सू जो है वो मुड़ के देखा। ये क्या है गाइस,
ये गेंडा, ये वो ही है। आप लोग अगर मानवा देखते हो ना, आपको पता चलेगा हर एक मानवा में एक कैरेक्टर जो है वो बहुत ही बुढ़ा ठरकी जैसा है। ये वही ठरकी है, आई बेट ये वही ठरकी है। ऑल्सो तूने चेक भी नहीं किया इसके बारे में? कैसा क्या बताए, कैसा आदमी है। इसे तू नाभि को दे रहा है, चियल्सु मत दे, चियल्सु मत दे। और फिर जो चियल्सु भी है वो भी देख के शॉक था, और उसने पूछा कि तुम ओनर हो? बोल रहा है कि नाभि आई मीन बेबी का जो, मैंने बेबी को प्रोटेक्टेड रखा था। और फिर वो एक बैग देता है, बोल रहा है कि मैंने जो टॉयज लाए थे इसके लिए वो है इसमें। ना भी मतलब बेबी जो है वो इसे बहुत पसंद करता है, तो आप इसे ले लीजिए। और जो ओनर था वो बोल रहा है कि थैंक यू, अगर आप अभी मुझे वो बच्चा हैंड ओवर कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं उसे लेके चला जाऊंगा। हाँ बे, तू तो लेगा ही ठरकी। और फिर जो चियल्सू बोल रहा है कि हाँ, तो यही है एंड। और फिर जो चियल्सू नीचे देखा बोल रहा है कि ना भी तुम अभी घर जाओ। ना भी जो है वो शिवर कर रहा था। चियल्सू तू डोरा द एक्सप्लोरा है क्या? तुझे क्या दिखाई नहीं देता बच्चे की क्या हालत हो गई है बच्चा। चियल्सू को आज से हम डोरा दी एक्सप्लोरा बुलाएंगे, क्योंकि ये है डोरा दी एक्सप्लोरा। इसे दिखाई भी नहीं देता, इसे इंसान की परख भी नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसकी उस आदमी की शक्ल पे ही लिखा था कि वो नंबर 1 परवर्ट है। इसको डोरा दी एक्सप्लोरा ही बुलाएंगे। और फिर नाभी जो है उसे हक कर लेता है, और वो चियल्सू बोलता है कि नाभी क्या हुआ, तुम्हें अभी घर जाना होगा। और वो सोचा है कि नाभी शायद अभी नर्वस है। तुम ऐसे मतलब शिवर क्यों कर रहे हो? और बोल रहा है कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? और उसने ओनर को बोला कि सॉरी, बच्चा शायद थोड़ा डरा हुआ है। एक्चुअली वो बहुत दिनों से लॉस्ट था ना, तो मेरे साथ रह रहे के उसका शायद मेरे से अटैच हो गया है, तो वो आपको स्ट्रेंजर समझ रहा है। जो ओनर है उसने हाथ पर, हाथ छोड़ मोटे, हाथ छोड़, तू परवट है, मुझे पता चल गया है। उस ओनर ने बोला कि इस इट्स फाइन, उसे मेरे पास दे दो। क्यों दे भाई? और फिर जो चियल्सू है वो बोल रहा है कि ना भी, ना भी जो है वो देखते हुए रो रहा है कि डैड। और चियल्सू सोच रहा है कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, मुझे पता था कि नाभी और मैं कभी एक साथ नहीं रह सकते। गुड बाय, गुड बाय आर ऑलवेज हार्ड, मुझे पता है। और फिर चियल्सू जो है उसने अपना हेड टर्न कर दिया, बोल रहा है कि मुझे ऐसी आंखों से मत देखो, मैं वीक पड़ जाता हूँ। और मुझे अभी लगता है कि मुझे हार्ड एक्ट करना चाहिए, यही अच्छा होगा नाभी के लिए मेरे से दूर। और फिर जो है नाभी जो है बोल रहा है कि डैडी डैडी। पर चियल्सू ने सोचा मुझे तो अभी वो नहीं दिखेगा, तो और नाभी भी मुझे भूल जाएगा, मुझे भी नाभी को भूलना होगा, ऐसा ही होना चाहिए। बट अगर मैं एक बार लास्ट टाइम नाभी का फेस देख लूं। और उसने मुड़ा और बोला कि नाभी। और उसका जो है उसने कुछ ऐसा देखा कि वो शॉक्ड हो गया। नाभी का जो जूता है ना वो रास्ते में खुल गया, और नाभी का जो ओनर था वो उसे फिर भी ड्रैग कर रहा है। मतलब उसने नोटिस भी नहीं किया कि उसका जो एक जूता है वो गिर गया है। ये बहुत ही बुरा है, और वो उसे खींच के ले ही जा रहा है। और चियोलसू को जो है दिमाग में तभी आया कि कुछ तो गड़बड़ है, चियोलसू तो डोरा दी एक्सप्लोरा ही रहेगा। और वो उठा और गया। तो जो ओनर था वो बोल रहा है क्या हुआ? चियोलसू बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो अभी? बोल रहा है कि तुम्हें नहीं देख
तुम्हें नहीं दिखता कि उस बच्चे का जो शू है वो गिर गया है और इसके पैर जो है वो स्क्रैच हो रहे हैं। नाभी बोल रहा है डैडी। तो ओनर बोल रहा है कि अपने बिजनेस में अपना ध्यान दो, तुम्हारा तो ये किड भी नहीं है। जी। तो बोल रहा है, चियल्सू बोल रहा है कि तुम्हें पता है शूइंग अब्यूज कितना सीरियस क्राइम है। तो ओनर जो है वो डर गया थोड़ा सा, बोल रहा है क्या अब्यूज, तुम क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, मैंने कुछ किया भी नहीं। तो बोल रहा है चियल्सू कि तुम्हें जानना चाहिए कि अब्यूज क्या होता है और क्या नहीं। तुम इससे जल्दी नहीं जाओगे अगर मैंने कॉल किया पुलिस को। और बट इससे पहले कि मैं अभी फोन करूँ, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम नाभी के एक्चुअल ओनर हो, और क्या मैं खुद ही चेक कर लूँ। और जो ओनर था वो बोल रहा है आग। वो पकड़ा गया और नाभी को फेंक दिया। तेरी जुर्रत कैसी हुई बे। उसने नाभी को फेंका और बोला है कि गेट लॉस्ट। ऑल्सो जो है वो जल्दी से गया और नाभी को उठाया। और जो मोटा था वो जा रहा है, वो असली में ओनर भी नहीं है। चियल्सो ये पूरे तेरा मिस्टेक है, मतलब तूने वेरीफाई भी नहीं किया। वो मोटा बोल रहा है कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो कि ये मेरी गलती है, तुमने तो खुद वेरीफाई भी नहीं किया अच्छे से, तुमने ये उसे लेके आ गए यहाँ। यूसविन जो है वो इतने भी काम के नहीं है और उन्हें बेचने पर भी इतना पैसा नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए बोल के वो चला जा रहा है। अरे क्रेजी बास्टर्ड, मुझे इसके साथ डील करना पड़ा। चियल्स जो है वो बोल रहा है कि क्रेजी मैं या तुम। और फिर चियल्सो ने नीचे देखा और देख रहा है कि नाभी जो है वो रो रहा था। और वो बोल रहा है कि ओ नाभी, तुम क्या हर्ट हो, तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। हाँ, डोरा दी एक्सप्लोरर टाइप काम करके उससे पूछ रहा है कि लगी तो नहीं। बेचारा डैडी डैडी वो कितना प्यार करता है, फिर भी उसे भगा रहा था। और फिर वो जो नाभी है वो रो रहा था। अच्छी ऑल्सो सोच रहा था कि मैंने अभी क्या किया, मैं क्या करने वाला था नाभी के साथ। मैंने बोला था कि मैं नाभी का जो ओनर है वो ढूंढूंगा, बट मैंने इसके बैकग्राउंड को भी चेक नहीं किया था, मैंने चेक भी नहीं किया था कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। मेरी वजह से नाभी ऑलमोस्ट, वो बोल सोचते सोचते रुक गया। और चियल्सो जो है वो बोल रहा है कि नाभी मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मैं बहुत ही सॉरी, और रोने लगा। नाभी मैं बहुत सॉरी हूँ, डैडी इज सॉरी। और यहीं पर हमारा जो है चैप्टर 3 खत्म होता है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4। कीप वॉचिंग। और हमें दिख रहा है कि चैप्टर 4 में नाभी की फोटोज जो वॉल पे लगी थी, चियल्सू का अपार्टमेंट और नाभी के टॉयज और बीप बीप साउंड चियल्सू के फोन के अलार्म से। चियल्सू इज मी, मतलब मैं उसकी तरह डोरा दी एक्सप्लोरर तो नहीं हूँ, बट मैं अलार्म कभी भी उठाती ही नहीं, सो ही रहती हूँ। और जो नाभी है वो उठ रहा था। ओ माय गॉड, ये बड़ा कब हुआ इतनी जल्दी। चियल्सू को नाभी जो है वो बोल रहा है कि डैडी ये बहुत ही शोर कर रहा है। ये देखो, ये पैनल भी बहुत क्यूट है। और चियोल्सू जो है वो सोच रहा है कि ये ऑलरेडी 3 इयर्स हो गया कि मैं नाभी के साथ रह रहा हूँ। नाभी जो नाभी का जो हेड था वो ओनली मेरे नीज तक आता था पहले, बट अब वो मेरे शोल्डर तक आ रहा है। शूइन का जो टाइम फ्लो है ना वो इंसानों से 5 गुण ज़्यादा होता है, मतलब उनकी एज जो है इंसानों से ज़्यादा बढ़ती है, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर आपकी एज 3 है और शिविन की एज भी सेम है, वो 3 साल बाद 18 हो जाएगा। आई मीन 18 नहीं, 15 हो जाएगा समथिंग। और आप वही के वही 6 रहोगे। और फिर जो है चियल से सोच रहा है कि
नाभी जो है अडल्टहुड के करीब आ रहा है, मुझे लगता है। और चियर्सू अभी कैलकुलेट कर रहा है, बोल रहा है कि नाभी जब मेरे पास आया था तो वो 6 साल के बच्चे जैसा लग रहा था, ह्यूमन बच्चे जैसा। बट वो काउंट कर रहा है डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर देखने को मिल रहा है कि नाभी जो है उसने अपने डैडी के ऊपर जंप किया और बोल रहा है कि आप कितने बजे आज घर आओगे, हमें डिनर पे क्या मिलेगा। और फिर बोल रहा है कि आप क्या मेरे साथ बॉल नहीं खेल सकते वर्क पे जाने से पहले। और चियल्सू जो है बोल रहा है कि ना भी रुको, बोल रहा है कि ना भी जो बोल रहा है कि मेरे साथ रहो डैडी थोड़ा और, वर्क देर से जाओ। और चियल्सू है वो डेज पे चला गया फिर से। बोल रहा है कि ना भी तुम्हारा कॉलर कहाँ है, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते विदाउट कॉलर, जल्दी से जाओ और अपना कॉलर ढूंढो। हमें जाना होगा ना बाहर खेलने बॉल। ना भी जो है वो देखने लगा कि हाँ मेरा कॉलर। चियल्सू जो है वो सोच रहा है कि थैंक गॉड, मुझे माफ़ कर देना ना भी, बट मुझे पास अभी टाइम नहीं है बॉल खेलने का, मैं वापस आके खेलूँगा, अभी मुझे वर्क पे जाना है। और फिर वो नाभी जो है वो कॉलर ढूंढने लगा, बोल रहा है मेरा कॉलर कहाँ है। और चियल्सू जो है वो बोल रहा है कि तुम्हें अभी मिला, तो बोल रहा है ओ हाँ यहाँ है, बोल के हमें एक बहुत ही क्यूट सा कॉलर दिखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है, ना भी लिखा है उस पे। और बोल रहा है कि ये फ्लोर पे था, तो इसमें तुम्हारे कांटेक्ट इन्फो है, इनकेस ना भी तुम खो जाओ तो तुम्हें हमेशा ये पहनना चाहिए। और हमें ऑथर ने जो है साइड पे लिखा है कि माइनर स्विन जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टैग चाहिए हमेशा, और अगर वो खो गए विदाउट आइडेंटिफिकेशन तो जो ओनर है ना उसे फाइन भरना पड़ेगा। हमारा जो नाभि है वो बोल रहा है कि मुझे पता है बट ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर देना बट तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देर इसे पहनना पड़ेगा। जब तुम अडल्ट बन जाओगे तो तुम्हें अकेले ही बॉल खेलने जा सकते हो विदाउट कॉलर, वो भी। तो ना भी जल्दी ग्रो अप हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हें अडल्ट बनना है या नहीं। ना भी बोल रहा है कि हाँ मुझे अडल्ट बनना है। और फिर चियल्सू जो है बोल रहा है कि वेट अ मिनट, मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनाता हूँ। तो फिर वो बोलता है, अपना फ़ोन दिखाता है और कैलेंडर में मार्क किया हुआ है, बोल रहा है कि नाभी का जो बर्थडे है वो इस फ्राइडे है और नाभी उसके बाद बन जाएगा एक अडल्ट। और नाभी जो है वो सुन के बोल रहा है कि अडल्ट, बोल रहा है कि हाँ तुम डैडी के जैसे एक सूट पहन सकते हो, अल्कोहल खा सकते हो और अकेले वॉक पे भी जा सकते हो। और नाभी जो बोल रहा है कि नाभी को भी अडल्ट बनना है। भाई मत बन अडल्ट, मत बन, हम लोग बन के जो पछता रहे हैं ना, चाइल्डहुड एंजॉय करो, अडल्ट मत बनो इतनी जल्दी। मैं भी नाभी की तरह थी, बट अडल्टहुड जो है ना मेरे कान पे आके बोल रहे हैं और अडल्टहुड चाहिए तुझे, क्या कर सकते हैं। नाभी जो है बोल रहे हैं कि देन नाभी भी आपके साथ वर्क पे जाएगा डैडी, बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं भी आपके साथ हर रोज वर्क पे जाऊंगा और हम एक साथ रहेंगे। और हमारा ऑथर जो है वो कॉर्नर में बोल रहा है कि शुइन जो है वो वर्कर्स की तरह काम नहीं कर सकते, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स अगर शुइन लेते हैं तो वो पनिशेबल होता है, उनको 5 इयर्स का प्रिजन मिलता है और फाइन्स अप टू 50 मिलियन वोन। बाप रे, कितना बड़ा अमाउंट है फाइन के लिए। और फिर नाभी बोलता है कि मुझे अपने जो सेविंग है ना उससे आपकी तरह एक सूट खरीदना है। और चियोसो बोल रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ खरीद के दूंगा, चलो तुम्हें
अडल्टहुड सेलिब्रेट करना है ना, मैं तुम्हें जो चाहिए वो खरीद के दूंगा। और नाभी जो बोल रहा है कि सच में, और फिर बोल रहा है कि ठीक है, तो हम फ्राइडे इवनिंग को सूट पहन के ग्रिल्ड मैकरेल और चिकन खाएंगे। और चियल्सू जो है वो बोल रहा है कि ठीक है, तो उस दिन नाभी का दिन है और हम वही करेंगे जो नाभी चाहता है। और हमें देखने को मिल रहा है कि वेडनेसडे 16 चियल्सू का जो कोवर्कर है वो बोल रहा है, कोवर्कर नहीं बॉस ही शायद होगा, वो बोल रहा है कि चियल्सू माफ़ करना, बट तुम्हें ये काम जो है वो घर जाने से पहले फिनिश करना पड़ेगा। चियल्सू हमारा भला मानो वो कर रहा है। फिर थर्सडे को जो है वो दिखाई दे रहा है कि बोल रहे सभी उस पार्टी में जा रहे हैं और चियल्सन को बताया जा रहा है कि ये सेक्शन चीफ का प्रमोशन का पार्टी है, तुम स्किप नहीं कर सकते। और फिर चियल्स जो है बोल रहा है कि मैं स्क्रूड हूँ, मतलब वो पूरी तरह फंस गया है क्योंकि हमारे नाभी का भी बर्थडे है इस फ्राइडे में। मतलब वो बेचारा कहाँ जाए, क्या करे, बट कंपनी का जो पार्टी है वो तो जाना ही पड़ेगा ना। और फिर देखने को मिला कि चियर्सो अपने अपार्टमेंट में रनिंग करके जा रहा है, इतनी तेज मिस कर दिया। और वहाँ लिखा है एक डस्टबिन में लिफाफा लिखा था नाभी नाम का, आई थिंक। और चियर्सो बोल रहा है नाभी, और नाभी जो है वो ब्लैंकेट मोड़ के सो रहा है। चियर्सो बोल रहा है कि नाभी तुम सो रहे हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी आने की कोशिश की थी बट तुम्हारी बर्थडे पार्टी एंड हो गई। मैं क्या करूँ, कंपनी का जो डिनर है वो बहुत ही देर से चल रहा था और मैं अभी नहीं आ पाया। और हमें देखने को मिल रहा है कि नाभी जो है उसने हमारे डोरा दी एक्सप्लोरर के मुंह पे पिल्लो मार दिया। और चियर्सो बोल रहा है कि आओ, और हमारा नाभी बोल रहा है कि डैडी आपको अल्कोहल इतना पसंद है, नाभी से भी ज़्यादा। और चियल्सो बोल रहा है कि क्या, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। डैडी को लगता है कि नाभी बहुत ही प्रीशियस है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा प्रीशियस। नाभी चियल्सो को सिर्फ घूर रहा था और चियल्सो ने बोला कि तुम्हारे जैसी प्रीशियस चीज़ कहीं नहीं हो सकती नाभी, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। और नाभी जो है उससे हटाकर जो है वो चला जा रहा है। और चियोसो बोल रहा है कि नाभी डैडी सॉरी है, नाभी तुम डैडी से बात नहीं करोगे। और नाभी ने फ्रिज खोला, शायद मूड खराब हो गया है, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, मेरे साथ होता तो मेरा भी मूड खराब हो जाता। नाभी शायद आइसक्रीम खाने वाला है। ओह सॉरी, नाभी ने अल्कोहल डायरेक्ट पीने का सोचा, बड़ा हाथ मारा है नाभी। और चियल्स बोल रहा है कि नाभी तुम ये क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं कि नाभी क्या कर रहे हो, रुको, उसे एक घूंट में मत पियो। और नाभी ने पी लिया। और नाभी बोल रहा है कि ये मेरी चॉइस है, मैं अडल्ट हूँ, आपको पता है ना। है ये रो रहा है, मतलब बहुत ही खराब लग रहा है, अपने बर्थडे पे कोई रोया ना बहुत ही खराब लगता है। तो चियल्सो है वो देख रहा है और उसने नाभी जो है वो चला जा रहा था। नाभी वेट, नाभी बोल रहा है कि मुझे अकेला सोना है आज, और बोल के उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। चियल्सो बोल रहा है कि नाभी मैं बहुत ही सॉरी हूँ, और बोल रहा है कि ये वीकेंड है, अब हम एक साथ खेल सकते हैं और वो कर सकते हैं जो नाभी चाहता है। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद के दूंगा, जो भी तुम खाना चाहते हो, सब कुछ जो भी तुम्हें चाहिए। और फिर चियोसु बोल रहा है कि हैप्पी बर्थडे नाभी, गुड नाइट नाभी। और वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही इडियट हूँ, बहुत बड़ा इडियट, मैंने तुम्हें अडल्टहुड, अपना फर्स्ट अडल्टहुड बर्थडे जो है वो अकेले ही स्पेंड करने दिया। मैं एक प्रेजेंट भी खरीद के नहीं आया, मैं एक अच्छा डैड भी नहीं हूँ, असली डैड भी नहीं हूँ।
और चियोलसू ने जो किया है हॉल में ही अपना बिस्तर बोरिया बिछा के सो गया। और डोर ओपन हुआ, नाभी शायद उठ के आ गया। हाँ, नाभी आ गया है। और चियोलसू उठा, बोले हाँ नाभी तुम उठ गए। ओह, नाभी ने बैठा, चियोलसू के ऊपर नाभी बैठ गया। और नाभी बोल रहा है कि डैडी, उसका फेस जो है रेड है, अल्कोहल माइट बी। और चियोलसू ने देखा कि नाभी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा पेट खराब हो गया है क्या अल्कोहल से, तुमने जो पहले पिया था। चियोलसू सरप्राइज। मैं इसके बाद जो चैप्टर्स है ना, मैंने स्टिकर से कवर कर दिया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को रॉ दिखाऊं फोटोज। तो जो भी दिखाया है ना, बहुत दिखाया है, आप लोग समझ जाना क्या क्या है। बहुत सारे रिवीलिंग छोड़े हैं, बट जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट था ना, उसे कवर किया है। समझ जाओगे, देखते रहना। तो नाभी जो है वो बोल रहा है कि डैडी, मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही वियर्ड फील कर रही है। और ऐसा ओह माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है ये सब पिक्चर। बट आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ। और फिर नाभी जो है उसने किस किया चियोलसू को। और चियोलसू बोल रहा है कि होल्ड ऑन नाभी। और वो सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये एक अल्कोहल की वजह से है, इसीलिए नाभी इतना एक्साइटेड है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो नाभी जो है बोल रहा है कि डैडी, नाभी के साथ कुछ तो रॉन्ग है। और ऑथर ने हमें सुइन के बेसिक नॉलेज मतलब सेक्सुअल मैटर्स का जो है एक लिस्ट बना दिया है। तो कैट सुइन जो है उस उन लोगों का हीट साइकिल जो होता है वो एवरेज एज ऑफ 19 में होता है। और कैटस्विन का जो हीट है वो बहुत ही पेनफुल होता है। अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में कैट का जो है हीट बहुत पेनफुल होता है। और उनका जो अर्ज है ना वो ज़्यादा मतलब आसानी से नहीं मिटता। और उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और अगर एक शुइन का जो अर्ज है ना उसे मिटाना है, तो यह कुछ मेथड है, जैसे कि शुइन का स्पेसिफिक मास्टर बेटरी डिवाइस यूज करना और मीटिंग विद देयर ओनर है। इनकेस अगर कोई मेल और फीमेल का एक साथ नहीं है, तो वहाँ जो है सेक्सुअल रोल है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर मेल कैटस्विन मेट करता है तो वो एनली करता है। उनका जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये रिफर होता है मेल क्लाइमेक्स। वाह। और हाउ एवर जो सुइन है वो मीटिंग एडिक्शन से ना गिरे। मतलब एनल मीटिंग के टाइम पे मेल सुइन को एडिक्शन हो जाता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। है। और हमारा चियालसू जो है ये सब पढ़ के मतलब सुइन का जो अर्ज है वो सब पढ़ के चियालसू पागल हो रहा है पूरा सा। मतलब चियालसू सोच रहा है कि क्या तुम क्रेजी हो, ना भी मेरा बेटा है और मैं उसका डैड हूँ। यही गलती हुई है, यही ऑथर जो है इस पे गलती कर दी उसने कि इन दोनों को ना, इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा बना के। अगर जो चियोलसू है वो अडल्ट नाभी से मिलता तब अच्छा होता, माय ओपिनियन। और फिर बोल रहा है कि ओ प्लीज क्रेजी बास्टर, नहीं ऐसा मत रिएक्ट करो। मैंने कहा नहीं, वो अपने जो टेंट है ना वो बन रहा है उसके, उससे बोल रहा है। और फिर जो नाभी है बोल रहा है डैडी दे दे। और वो सोच रहा है कि मैं नाभी का डैडी हूँ। हाँ, मैं नाभी का डैडी हूँ इसलिए। और नाभी जो बोल रहा है कि यहाँ टिकल कर रहा है, आप खुद पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी टाइम,
खुद ही पढ़ लेना वो। और ची ऑल्सो सोच रहा है कि तो जब बेटा हीट पे जाता है तो डैडी को उससे हेल्प करनी चाहिए। और बिकॉज नाभी के पास कोई नहीं है बट मैं हूँ। और फिर देख ही रहे हो कितने अच्छे अच्छे स्टिकर्स है, आपको शायद पता ही चल जाएगा। और बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन नाभी अडल्ट बनने के लिए मेरे नाभी। चलो सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारे फर्स्ट हिट डैडी के साथ। और हम वेट करेंगे जब तक तुम स्ट्रेट ना सोच पाओ। और इसी हिसाब से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बट यहाँ नीचे ऑथर का जो नोट है वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता अगर मैं ये स्टोरी जो है वो कीप गोइंग रख सकता हूँ। मुझे लगता है मैं अदर जो शॉर्ट स्टोरी है उसे चलाऊँगा और उसे अपडेट दूँगा। बट जो रीडर है वो असलियत में इस जॉनरा में नहीं पढ़ना चाहते। और ट्रू है, ये जॉनरा थोड़ा अजीब है, मुझे नहीं पता कैसे, बट ऑथर ने जो बनाया है क्या बोल सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो 4th चैप्टर तो हो गया। और बोल रहा है कि मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ इसे स्किप करने के लिए और अदर स्टोरीज के ट्रांसलेशन के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यही हमारा 4th चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हमारे पास अभी रिमेनिंग जो है 5th 6th और 7th चैप्टर, 3 चैप्टर्स बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं 6th और 5th चैप्टर जो है वो एक साथ कवर कर लूँगी और 7th चैप्टर तो अकेला ही पड़ा है, उसे लास्ट में कवर कर दूँगी। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। और मैं एक नई मानवा जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यस, मैं और एक नई मानवा लेके आऊँगी। सो कीप वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।